इस वीडियो में कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम को लेकर डिटेल में बताने जा रहा हूं। चाहे आपने टेम्परेरी की फाइल लगा रखी है, विजिटर है, आपने वर्क परमिट लगा रखा है, स्टडी परमिट लगा रखा है, या आपकी पीआर की फाइल जो है वो एम्बेसी में है, तो सारे के सारे जो है प्रॉपर जो टेम्परेरी के खास करके आईआरसीसी का प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है और रियल में क्या चल रहा है, दोनों के दोनों प्रॉपरली बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है, किसी भी कैटेगरी में है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइम में आप अपना वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी वीज़ा से। सबसे पहले विजिटर वीज़ा की बात करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विजिटर वीज़ा मेरा नहीं आया, इतना टाइम हो गया। तो ऑफिशियल टाइम जो है वो 74 डेज दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम लग नहीं रहा है। ये तो 2 महीने से भी ज़्यादा दिखा रहा है। एक्चुअल में जो टाइम लग रहा है वो 20 to 25 डेज लग रहा है। अगर आपकी फाइल स्टक नहीं हुई है, आपकी फाइल किसी वजह से रुकी नहीं है, तो नॉर्मल जो है इस टाइम पे विजिटर वीज़ा का, चाहे वो रिफ्यूजल आए चाहे वो वीज़ा आए, 1 महीने से कम 25 डेज के अंदर अंदर आपको विजिटर वीज़ा का रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद अगर स्टडी की बात करें आउटसाइड कनाडा जो इंडिया है, इंडिया से अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें कितने दिन में आ रहा है, तो ऑफिशियल टाइम जो है 4 वीक्स है, यानी कि 30 डेज है, लेकिन एक्चुअल में 15 से 20 दिन में आपका स्टडी वीज़ा जो है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर स्टडी परमिट एक्सटेंशन की बात करें, जो कि कनाडा के अंदर बैठ के आप डालते हैं, उसमें जो टाइम दिखा रहा है, ऑफिशियल टाइम दिखा रहा है वो 88 डेज है, लेकिन एक्चुअल में 30 डेज में 30 टू मैक्सिमम 40 लगा लीजिए आप, 40 डेज के अंदर अंदर आपका स्टडी परमिट एक्सटेंशन जो है, जो आपने कनाडा के अंदर से डाला हुआ है, वो आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, क्योंकि स्पाउस वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी है, अगर हम आज से 6-7 मंथ पहले की बात करूं तो 7-7 महीने जिसका टाइम पीरियड था, लेकिन अब कम होके ये टाइम पीरियड जो अगर ऑफिशियल की बात करें तो 8 वीक दिखा रहा है, यानी कि मोटा मोटा 2 महीने, लेकिन एक्चुअल में 35 टू 40 डेज के अंदर, क्योंकि हमारे स्पाउस वीज़ा बहुत आते हैं, बहुत बड़ी गिनती में वीज़ाज आते हैं। आप जाके हमारा इंस्टा चेक कर सकते हैं, उस पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने साथ में बोला होता है कि इतने दिन में स्पाउस वीज़ा है। रीसेंट जो आए हैं वो तो 16 टू 17 डेज में भी आए हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि 30 टू 40 डेज ये मैक्सिमम टाइम है। अगर आपने स्पाउस वीज़ा डाला हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 2 महीने नहीं लग रहे हैं, जो कि ऑफिशियल टाइम बताया गया है 35 टू 40 डेज के अंदर ये आ रहा है। अगर हम पीजीडब्ल्यू की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको वेट करते करते बहुत स्टूडेंट जो हैं काफ़ी टाइम निकल रहा है, 6 to 7 मंथ लग रहे हैं, तो इसका अगर हम ऑफिशियल पे जाके करें तो 252 डेज, जी हाँ बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड दिखा रहा है, 250 डेज जो है वो दिखा रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ, और अब तो जो है 2 या 1 महीने में भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ है, यानी कि 180 डेज है। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड एक्चुअल का बता रहा हूँ, ऑफिशियल तो 250 डेज दिखा रहा है। तो ये जो टेम्परेरी वीज़ा का मैंने आपको बताया, तो इतना टाइम लग रहा है। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है, जो मैंने आपको एक्चुअल टाइम बताए हैं आप वो देख सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 90% चांसेस हैं कि आपका उस टाइम के अंदर जो है वो वीज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं पीआर की। पीआर कैटेगरी में अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का आपको इनविटेशन मिला है, उसके बाद आपने फाइल डाल रखी है, तो 7 मंथ जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है, ये पहले से कम हुआ है, तो 7 मंथ के अंदर आपको आपका जो है वो पीआर मिल सकता है। इसके बाद अगर पीएनपी की बात करें, पीएनपी में भी 2 कैटेगरी चलती हैं। अगर पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो सेम है, सिमिलर है जो सीईसी का, क्योंकि सिमिलर कैटेगरी है, एक्सप्रेस एंट्री है, तो 7 मंथ ही है उसका। लेकिन अगर पीएनपी नॉन एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, क्योंकि ये नॉन एक्सप्रेस एंट्री हालांकि पीएनपी टू पीएनपी वेरी करता है, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली देखें तो 13 मंथ जो है, ये पहले 16-17 मंथ था, अब कम होकर 13 मंथ रह गया है। तो अगर आपने पीएनपी में फाइल डाल रखी है तो 13 महीने के अंदर आपको पीआर मिल सकता है। इसके बाद एक और ऐसी कैटेगरी है एआईपी, जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसका सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड है, 33 मंथ है। तो अगर आपने एआईपी में फाइल रख रखी है तो आपके 30 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम टेम्परेरी और पीआर की बात करें, पहले से अगर हम पहले की तरह कंपेयर करते हैं, तो हालांकि बैकलॉग जो है वो बना हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कॉन्टीन्यूसली कम होता दिख रहा है। चाहे आपने टेम्परेरी की फाइल लगाए रखी है, स्टडी आपने विजिटर लगा रखा है, वर्क परमिट लगा रखा है, तो आपको जल्दी जो है अपने
रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आपने कोई भी फाइल लगा रखी है, नीचे हमारे जो है नंबर दिए गए हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की कोई हेल्प चाहिए, आपकी फाइल स्टक हो चुकी है, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने जानना है कि कितना टाइम आपका लगेगा, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।